हेलो। जी सर, कैसे हैं? वहाब। हाँ जी, ठीक ठाक। कैसे हैं आप? जी हाँ जी जी, सर, अब आवाज आ आपकी रही? आवाज़ क्लियर है। हाँ ठीक है, आवाज़ करें हाँ, बातचीत। ठीक है। हम्म। हाँ, अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने अभी अभी रिसेंटली ना जियोलॉजी में एडमिशन लिया था, और अभी 2 दिन पहले आपकी स्ट्रीम देखी है सारी। मुझे लगता है मेरी डिग्री अच्छा। वैसे ही हो गई है, और जो आपने की है ना अर्थ के अंदर, बड़ी जबरदस्त। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे नहीं नहीं, हमारे आप जब टीचर हो ना जियोलॉजी तो में कोई डिग्री पूरा कर रहे हैं तो फेल नहीं हो आप सकता। लोग, नहीं आप जो जियोलॉजी में डिग्री कर रहे हैं ना, आपको मुझसे बहुत ज्यादा चीजें जी। आती होंगी बाय द एंड। क्योंकि मैं जियोफिजिस्ट नहीं, हूं, तो अभी मतलब जियोफिजिक्स जियोलॉजी पढ़ते तो जरूर है, मगर अगर ये कहेंगे एक जियोफिजिक्स की जियोलॉजी उतनी अच्छी होगी जितनी एक जियोलॉजिस्ट की होती है, तो उतनी नहीं होगी। ठीक है। हाँ हम्म। जी, नहीं अभी तो मतलब स्टार्ट किया है ना, तो अब हमें लगा कि हाँ मतलब बहुत मतलब एक फ़ायदा हो गया। अब ये यही चीज़ें बेसिकली अभी पढ़नी स्टार्ट की हैं, हाँ। तो अभी काफ़ी जियोलॉजी से मतलब मुझे रिलेटेड बहुत मैं काफी फ़ायदा हुआ टॉपिक्स इसमें। और भी डिस्कस करूंगा इस पे, इसके हाँ ऊपर जी, ना, वो मेरे साइंस करने क्वेश्चन पे। थे, लेकिन मैंने वो वीडियो आपकी अपना स्ट्रीम डाउनलोड कर ली थी, बाद में देखी, तो उस टाइम देख नहीं सका। तो उसी टाइम क्वेश्चन करने थे, लेकिन अभी उस हम्म। टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, उसी साइंस कहानी पे करेंगे। अभी जो सवाल है मेरे वो हैं, कुछ रिलीजन पे करूँगा और कुछ साइंटिफिकली अपने नॉलेज के लिए। तो अच्छा। रिलीजन पे अभी ये है कि बात ये है कि अगर मैं कसरत से अगर आपको सुनता रहा तो मुझे लगता है कि मैं इस्लाम छोड़ दूँगा, लगता है ऐसा। अच्छी बात है, अच्छी बात लेकिन है ना, अभी तक छोड़ दो ना। मैं कायम हूँ। क्या करना है इसे रख के, इसे बचा के क्या करना है? अच्छा, हम्म। हम्म। तो से मतलब मैंने एक दोस्त से अपनी फीलिंग शेयर की कि मैंने कहा यार मुझे पता नहीं लग रहा है मैं ऐसे हो रहा हूँ आहिस्ता-आहिस्ता। उसने कहा कि यार तू हो भी रहा है ना, तो मतलब छोड़ ना, ऐसे छोड़ो ना। फ़र्ज़ करो अगर तुम मर जाते हो कल को, तुम्हें ये तो नहीं पता कि खुदा है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि खुदा नहीं है। अगर खुदा हुआ, तो फिर तुम क्या करोगे? ये बड़ा मतलब एक टा हिट करने वाला क्वेश्चन था उसका, जवाब जो दिया। तो आप क्या कहते हैं इस तो बारे में? अगर अगर वो हमें ये बता दे कि दुनिया में जो तकरीबन 5,000 रिलीजन है, ठीक है, जी। और उनमें से कौन सा रिलीजन का खुदा होगा, तो फिर तो चलें, आपकी बात को वैलिड बनती है। आप ये समझते हैं कि चलो जी, हमें ये समझ आ गई कि इस्लाम इतना सच्चा नहीं है, तो अब बताएं, मरने के बाद तो फिर खुदा आपका ना निकला तो हिंदुओं का निकला। चलो हिंदुओं का ना निकला तो पता चले को अफ्रीका में एक छोटा सा कबीला हो, उसके उसका खुदा सच्चा निकला है, तो बाकी तो सारे ही हम जहन्नम में गए ना फिर। तो प्रॉब्लम ये है कि हुँ, ये हुँ। सवाल ही गलत है कि मरने के बाद अगर खुदा निकल आया तो वो क्या कहेगा। तो भाई खुदा फिर आपका ही क्यों निकलेगा? लॉजिक फिर अप्लाई करनी है तो पूरी अप्लाई करो ना, आधी क्यों कर रहे हैं? कि आप ये मान के चल रहे हैं कि खुदा अगर निकलेगा तो हमारा ही निकलेगा, मगर इस बात की वजह तो बताए ना हमें कि कैसे आपका ही निकलेगा। फिर जब आपका भी उतना ही झूठा है जितना बाकियों का है, तो फिर खुदा आपका क्यों निकलेगा? फिर किसी और का भी निकल सकता है, फिर वो क्रिश्चियंस का भी निकल सकता है, हिंदुओं का, मैंने यहूदियों का, जापानियों का, सबका निकल सकता है ना। तो फिर ये बात मैंने की थी, मैंने कहा मतलब दुनिया में 4000 आई थिंक इतने रिलीजन हैं। तो उसने कहा कि देखो भाई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी हिफ़ाज़त में रखा था, वो 63 साल तक ज़िंदा रहे हैं, उन्होंने दीन फैलाया है। अगर कोई काफ़िर चाहता तो 63 साल के अंदर कोई उसके पास कोई मौका नहीं था कि उनको ना मार सकता। हालाँकि वो तो अकेले थे जब उन्होंने इस्लाम शुरू किया। तो दाऊद कितने कितने साल का होके मरा था पता है? मूसा कितने साल का होके मरा था? आज दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी नहीं। उम्र हजरत मोहम्मद से बहुत ज्यादा है। ठीक है। और हुँ, उनके मजहब मान लेते हैं फिर सबके। ये कोई आर्गुमेंट तो नहीं है नहीं ना, वो तो मेन बात तो बात ये है कि हमें ये बात समझ, कुरान अब ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद के साथ थे। इस बात का हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि जिन भी बातों को एज ए सबूत मुसलमान लेते हैं वो सब मुसलमानों की लिखी हुई हैं और इस्लाम से ही आती हैं। कुरान का गवाह रसूल, रसूल का गवाह कुरान। ठीक है, इनके अलावा बाहर से भी तो कोई गवाही आती ना, वो तो नहीं है। सही है। तो हुँ, मसला ये है कि आप और मैं एक जी। दूसरे के गवाह बन जाएं और तीसरे बंदे को हम ये दलील देने लगें कि भाई मेरा गवाह अब्दुल वहाब और अब्दुल वहाब का गवाह जो है वो गालिब, तो अब इन दोनों को सच्चा मान लो। भाई ये अच्छा, एक इस्लाम का ही बात है, दावा है कि रसूल अल्लाह की हिफाजत अल्लाह कर रहे थे, असल में नहीं कर रहे थे। मुझे रसूल अल्लाह से ज्यादा हिफाजत चंगेज खान की अल्लाह ने कर दी, जूलियस सीजर की भी कर दी। ठीक है। हुँ, हुँ।
सही है। तो बात यह है कि अब हर एक को इस बात पे तो नबी नहीं मान, ये तो बहुत ही कमजोर दलील है कि रसूलुल्लाह की हिफाजत की अल्लाह ने, इसलिए रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी है। नहीं, जिंदगी तो रसूलुल्लाह से बहुत ज्यादा ज्यादा लोगों को मिली है, फिर हम उनको क्यों ना मान लें, उनके मजहब क्यों ना मान लें? हम्म। वही वही बात है सर। अच्छा, मुझे एक बात बड़ी हिट की है इस्लाम में, जब मैंने सुना था ना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाया जहल को। अबू जहल को थे आई थिंक करके दिखाए। मैंने सोचा कि यार वो उसमें इतनी क्या ख़ासियत थी उस इंसान में कि उसको चाँद के 2 टुकड़े करके दिखा दी। यही अगर किसी भी दौर में किए होते, सारी इंसानियत ने देखा होता, तो वो वैसे मतलब इस्लाम ही होता फिर हर तरफ। एक ये अब भी आप बंदे के ज़हन में जियोलॉजिस्ट बात हैं, आती आप है। जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, और अपने किसी टीचर से ये जी। जरूर पूछिएगा कि अगर आज चांद टूट जाए तो जमीन पे क्या असर पड़ेगा। हुँ। फर्ज करें आज चांद टूट जाए, चांद 2 टुकड़े जी, हुआ जी। तो दरमियान में से ऐसे 2 टुकड़े हुआ कि तीसरा एक छोटा सा भी पीस नहीं था कोई, और वापस वैसे ही जुड़ गया। कैसे हो सकता है ऐसे? मतलब इससे बड़ी तो बेवकूफी की बात ही है कि 1400 साल पहले अरब में उस टाइम रसूल अल्लाह और अबू जहल ही थे दो जो बस जाग रहे थे, इसके अलावा किसी ने भी नहीं देखा चांद 2 टुकड़े होता। मक्के के लोगों को नजर ही नहीं आया, किसी और को, मदीने के लोगों को नहीं नजर आया भाई। बिल्कुल मक्के मक्के में अगर रसूल अल्लाह रह रहे थे ना, तो मक्के के बिल्कुल तकरीबन तकरीबन नॉर्थ में कौन था? यूनान। ठीक है, तुर्की, यूनान। जी, चलो किसी और मरीडियन की बात नहीं करते, रसूल अल्लाह के मरीडियन पे तो नजर आना ही चाहिए था ना। चांद 2 टुकड़े अगर होता तो आधी दुनिया से लोगों को, जमीन गोल है ना, तो जो भी सऊदी अरब के करीब करीब मुल्क थे, उन सब में ही चांद आपको नजर आना था टूटा हुआ, तो किसी को भी नजर नहीं आया। कितना बड़ा झूठ है ये। तो यहाँ तो वो नजर का धोखा हो सकता है, पहली बात है। कोई ट्रिक हो सकता है मैजिशियन का कि जी अबू जहल को नजर आ गया 2 टुकड़े हुआ। और मजे की बात यह है कि जिसके लिए वो मौजा किया गया वो भी ईमान फिर भी नहीं लाया 2 टुकड़े करवा के। सही है। तो ये मेन जो बात। बात है, इतना बड़ा झूठ है ये। और दूसरी बात है कि चांद अगर 2 टुकड़े हो जाए ना, तो जमीन के ऊपर सुनामी आ जाएंगे, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। और चांद के 2 टुकड़े होने से, फर्ज करो चांद को आप बीच में से आज फर्ज करें हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाए, और हम पूरे चांद पे डायनामाइट लगा के दरमियान से उसे 2 टुकड़े करें, तो आप क्या समझते हैं क्या होगा? भाई माउंट एवरेस्ट से बड़े बड़े कई एस्टेरॉइड वही। जमीन पे आके गिर जाएंगे, हजारों की तादाद में। क्योंकि जब वो 2 टुकड़े होगा तो वो आपकी मर्जी के मुताबिक 2 टुकड़े नहीं होगा, दरमियान में से आरी से काट दिया, लकड़ी का टुकड़ा था तो आधा एक तरफ रह गया आधा एक तरफ, नहीं। वो जब टूटेगा ना दरमियान में से, तो उसमें से माउंट एवरेस्ट से बड़े बड़े, हो सकता है कि टेक्सास स्टेट जितने बड़े पत्थर आके जमीन पे गिर जाएं, और उस तरह का एक पत्थर जमीन पे गिरे ना अगर, तो भाई फिर कुछ एक का, मैं कहता हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं बचेंगे। इतना इतना बड़ा कैटास्ट्रोफी होगी। तो ये इतनी बड़ी बोंगी है, इतना बड़ा झूठ है ये। और आप जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जरा आपको पहले अच्छा सेमेस्टर में तो मुझे पता है कि कॉस्मोलॉजी भी पढ़ाई जा रही होगी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जा रही होगी, तो आपने देखा है ना उसमें कैसे कैसे हाँ, सारा सिस्टमेटिक बातें बता रहे हैं। और अभी तो सर आपने वो तो फॉसिल बड़ा देखने ही हैं, मतलब। जब आप फॉसिल शॉसिल पकड़ेंगे, आप देखेंगे रॉक्स की एजेस किस तरह होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, बेसन बेसन एनालिसिस आप करेंगे, आप जो है सारा कुछ बनाना शुरू करेंगे, तो उसके बाद क्या कुछ होगा बस आप देखते जाएंगे क्या होगा। अच्छा, एवोल्यूशन पे एक बात करनी थी। एवोल्यूशन मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं यार, स्ट्रीम मैंने वो देखनी है भी आपकी जो पढ़ी है साइंस कहानी पे। वैसे मतलब दूसरी काफ़ी वीडियोस देखी हैं। तो साहिल अदीम की भी मैंने एक वीडियो देखी थी, वो कह रहा था कि ये जो बात करते हैं कि एवोल्यूशन को, वो कह रहा है ठीक है जी, मर्द की एवोल्यूशन हो गई है, तो औरत की एवोल्यूशन का क्या मतलब बनता है, वो कब हुई थी? टीनू यहां से काट लेना यार, औरत की एवोल्यूशन भी मर्द की एवोल्यूशन के साथ हो रही थी ना। औरत की एवोल्यूशन भी मर्द की एवोल्यूशन के साथ हो रही थी। फर्ज करो जी, आज से तकरीबन 8 मिलियन साल पहले लूसी थी। ठीक है, लूसी जो थी उसकी हाइट सिर्फ और सिर्फ 3.25 फुट थी। ठीक है, लूसी का जो मेल था ना, उसकी हाइट 3.5 फुट होगी दोनों की। और जब दोनों इवॉल्व होते होते इंसान तक पहुंच रहे थे उनके डिसेंडेंट्स, तो उनकी हाइट अगर 3.5 फुट से 6 फुट तक पहुंची है, तो मर्द और औरत दोनों की हाइट इवॉल्व हो रही थी साथ साथ। इसी तरह उनका सब कुछ साथ साथ ही इवॉल्व हो रहा था, ऐसे नहीं होता। अब साहिल अदीम, ये इतनी बड़ी बोंगी है और इतनी बड़ी जहालत है। साहिल अदीम तो वैसे ही बहुत बड़ा जाहिल है, मगर साहिल अदीम को इस बात का पता ही नहीं है कि भाई एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि इंसान, आदमी अकेला ही इवॉल्व हो जा रहा था। उस आदमी की कोई बहन नहीं थी, कोई माँ नहीं थी, कोई उसकी दादी परदादी नहीं थी, है। यानी वो आदमी क्या आदमी की तशरीफ से निकला था?
वो आदमी जो इवॉल्व हो रहा था अकेला ही, वो किससे निकल रहा था? अपने अब्बा जान की तशरीफ से निकला था कि उनके तुखम से निकला था? कहां से निकला था? किधर से निकल के वो आया था? उस भाई वो आदमी जो इवॉल्व हो रहा था वो भी तो औरत से ही पैदा हो रहा था ना, तो वो औरत भी साथ ही इवॉल्व हो रही थी। एवोल्यूशन ऐसे तो नहीं होता कि बंदे एक पहाड़ पे चढ़ गए और उधर जा रहे सारे इवॉल्व हो रहे हैं, और औरतें एक दूसरी पहाड़ी पे चढ़ गई और वहां पे इवॉल्व हो गई हैं। कितना बड़ी बेवकूफी की बात है साहिल अदीम। और ये सारे ही बोंगे, साहिल अदीम, राजा जियाउल हक, ये सारे के सारे गधे यही इसी तरह की बोंगियां मार रहे हैं आजकल। यहाँ जी मर्द इवॉल्व हो रहा था तो औरत कहाँ इवॉल्व हो रही थी? तो भाई मेन बात यह है कि मर्द और औरत इकट्ठे ही इवॉल्व हो रहे थे, स्पीशीज इवॉल्व होते हैं, और स्पीशीज में मेल और फीमेल दोनों होते हैं मैमल्स के स्पीशीज में, ठीक है, और वो इकट्ठे ही इवॉल्व होते हैं। जब किसी बच्चे सही। में, क्या माओ से बच्चों को नहीं ट्रेट्स मिलते? माँ की नीली आंखें बेटों में नहीं आती? जी। आती है ना? हम्म। ठीक है, तो बिल्कुल। नीली आंखें जो माँ से बच्चे को आई हैं, तो माँ इवॉल्व हुई है तो बच्चे को एवोल्यूशन वो मिली है ना। तो ये साथ साथ इवॉल्व करता है, मर्द और औरत साथ साथ इवॉल्व करते हैं। वो कह रहा है औरत की एवोल्यूशन कैसे हो? भाई कैसी बाउंगी मार रहे हो भाई, आपको पता ही नहीं है। चलेंगे, ये कोई आसिफ अली है, इनको भी आने दें, मोमिनीन को भी आने दें। एक तो हमारे पास 1 घंटा और हम लगा लेते हैं, 6 घंटे पे हम कंक्लूड कर लेंगे। आसिफ अली को आने दो जी, ये लिंक मान लें। अच्छा, तो समझ आई है बात ना? अभी आप देखेंगे कि कोई हाँ भी जी, ऐसी हाँ। जगह नहीं होती जहां पे आप ये देखेंगे औरतें अलहदा इवॉल्व हो रही हैं, मर्द अलहदा। यार ऐसे नहीं होता, ये सारे इकट्ठे इवॉल्व अच्छा, हो तो रहते हैं। ये भी हाँ बड़ी बात चलती है कि हमारा दिमाग ही क्यों मतलब इतना काम करता है, मतलब जैसे हम तरक्की करते हैं या कॉन्शियसनेस है, तो ये हमारे दिमाग में क्यों है? हाँ, तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, इंसान का दिमाग और चिंपैंजी का दिमाग दोनों में कितना फर्क है। अभी आपको मैं दिखा देता हूं। अगर किसी भी दूसरे मैमल का दिमाग हमारे दिमाग के पास पास भी होता, तो हम कह सकते थे ये हमारी खोपड़ी है भाई, और ये हम्म। चिंपैंजी की है। चिंपैंजी का दिमाग इंसान के बाद मैमल्स में सबसे बड़ा, हमारे साइज के मैमल्स में सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये देखें कि हमारा दिमाग चिंपैंजी के दिमाग के डबल से भी ज्यादा है। सही है, सही समझ सही। गए? डबल से भी ज्यादा है। और हाँ। फिर हम ये कहेंगे नहीं नहीं कोई और क्यों नहीं सोच सकता, तो भाई इसकी तो बहुत ही आसान सा जवाब है कि उन बेचारों का दिमाग ही नहीं है इतना बड़ा, तो वो सोचेंगे कैसे? वो नहीं सोच सकते ना, ठीक है। वो सोचेंगे कैसे? वो नहीं हम्म। सोच सकते। वो नहीं सोच पाएंगे जब तक हमें जो है वो, आप ये देखें कि दिमाग जब है ही नहीं है किसी का उतना बड़ा, फिर कैसे सोचेगा वो नहीं, हमारे जैसा नहीं सोच सकता। और हमारे दिमाग का जो फ्रंट वाला पोर्शन है बेसिकली, ये सबसे रिसेंट एडिशन है, और ज्यादा एनालिटिकल काम इस फ्रंट वाले पोर्शन ही में होते हैं। ये फ्रंट वाले पोर्शन, ठीक है, जिसे प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं। ये हम्म। मैमल्स के अंदर भी होती है मगर हमारी से बहुत छोटी होती है। अब ये देखें, ये चिंपैंजी का दिमाग है, छोटा सा बेचारा। हमारे बच्चों का जो दिमाग है ना, 2 साल के बच्चे का दिमाग, चिंपैंजी का दिमाग उससे भी छोटा है। सही है। दूसरी बात है कि हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स है ना, वो उसका साइज छोटा है, ज्यादा कंपैक्ट है। अब वेल का दिमाग बहुत बड़ा होता है मगर उसका न्यूरॉन भी अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। तो कई तो आदमी वेल आगे कहेगा मतलब। नहीं नहीं वेल का तो बहुत बड़ा होता है, मगर प्रॉब्लम यह है कि वेल का फिर न्यूरॉन भी तो बड़ा है ना। हमारा दिमाग ज्यादा कंपैक्ट है, इसमें अक्रॉस द बोर्ड ज्यादा कनेक्शन है। इवन कि अगर चिंपैंजी के ब्रेन में कहा जाए ना, तो इस एरिया से लेके इस एरिया तक कनेक्शन कम होंगे, हमारे इस एरिया से लेके इस एरिया तक कनेक्शन बहुत ज्यादा है। सही है, बहुत ज्यादा कनेक्शन। हमारा दिमाग जो है ना, लॉन्ग कनेक्शंस है उसके अंदर। बाकी मैमल्स के दिमागों में लॉन्ग कनेक्शंस नहीं है, दिमाग का हर पोर्शन दूसरे पोर्शन से कनेक्ट करता है, जो कि बहुत सारे केसेस में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। मैं इसके ऊपर पूरी साइंस कहानी पे वीडियोस बनाऊंगा। मैंने 2-3 जी। अच्छी, बहुत अच्छी बुक्स रिसेंटली पढ़ी हैं इस सारे मैकेनिज्म पे, दिमाग की एवोल्यूशन के ऊपर, और मैं बनाऊंगा वीडियोस इसके ऊपर। आप लोग पूरी स्ट्रीम करूंगा इसके ऊपर, दिमाग की एवोल्यूशन पे, तो आप लोगों को बड़ा मजा आएगा वो देख के। हाँ। अच्छा, मेरा एक जो साइंटिफिकली क्वेश्चन था वो था हम्म। सोलर सिस्टम पे। तो पूछना ये है कि हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये क्या उसके अंदर राउंड मतलब क्या घूम रहा है? हम स्पेस हाँ में हर घूम रहा टाइम है, सफर घूम रहा कर है। रहे हैं सोलर सिस्टम के अलावा? हाँ 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 हाँ। वो तो जमीन जो है सूर्य के गिर्द घूम रही है, और लेकिन सूरज सोलर जो है अपना गैलेक्सी के सूरज। सेंटर के गिर्द घूम रहा है। अच्छा अच्छा। हम्म, चले, बस यही थे सर मेरे सही है। क्वेश्चंस। चलें,
चलें ठीक है, फिर आइएगा जरूर, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, ओके नेक्स्ट टाइम बाय बाय। हाँ आइएगा, ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।